हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सतवीर सर। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 8, जिसके कॉन्सेप्ट हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। और इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 8.2 होने वाली है। तो जिसका पहला क्वेश्चन है कि ट्राइएंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है यानी राइट एंगल है, तो कोमा ए बी इक्व टू 24 सेंटीमीटर हो और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी मान हमको किसका निकालना है? साइन ए और कोज ए, साइन सी और कोस सी का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल होना है, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर दिया, जिसका नामकरण कर दिया ए बी सी। ठीक। अब इसमें बी जो है वो समकोण है, यानी एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। और ए बी इक्वल टू कितना है? 24। ए बी 24। बी सी कितना है? बी सी 7 सेंटीमीटर। तब हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए कोज ए। ठीक। इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि किस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग निकलवा रहा है। इसमें देखते हैं हम, तो यानी एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग, इसमें एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग, इसमें एंगल सी के कोरस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी हमें ट्राइंगल की तीनों साइड नहीं पता, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल की तीनों साइड निकालते हैं। तो अब सबसे पहले हमें ये तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो इसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना? ए बी का स्क्वायर। जो वैल्यूज हमें पता है या गिवन है वो वैल्यूज लगा दीजिए। तो बी सी की वैल्यूज कितनी दे रखी है? 7। तो 7 का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24। तो 24 का स्क्वायर। ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। ठीक है। अब इन दोनों को हम सम करते हैं, तो कितना? 9 6 15 और यानी 625। इधर क्या चल रहा है? ए सी का स्क्वायर। हमें यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा? यानी √625। और ए सी की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ से। किसका अंडर स्क्वायर रूट होता है? 25 का स्क्वायर रूट होता है। तो यानी ए सी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? ए सी की वैल्यूज मिल गई हमें 25। ठीक। अब ए सी की वैल्यू 25 मिलने के बाद अब तीनों वैल्यूज हमारे पास हो गई। अब हमें सबसे पहले पार्ट 1 सोल्व करना है। तो पार्ट 1 के लिए देखें, पार्ट 1 में वैल्यू निकालनी है सबसे पहले साइन ए की। तो साइन ए यानी ए के कोरस्पॉन्डिंग निकलवा रहा है वैल्यू, तो हमें एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना है कि राइट एंगल के सामने की भुजा तो वो ऑलवेज क्या होगी? कर्ण। ठीक। और एंगल के सामने वाली सम्मुख भुजा को बोलेंगे हम कितना? लंब। ठीक है। और ये होगा आधार। तो साइन के लिए साइन की वैल्यू क्या होती है? तो साइन के लिए हमने एक ट्रिक बताई थी आपको ये वैल्यू याद करने के लिए कि लाल बटे कक्का। तो ये वैल्यू होती है साइन की, तो ये होता है कोस का और ये होता है टेन का। तो सबसे पहले हमें किसका देखना? साइन का। तो साइन का क्या होगा? लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास? लंब है BC और अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है? AC। तो इक्वल टू BC की वैल्यू लगा दीजिए। BC की वैल्यू कितनी हो गई? 7। और AC की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास?
25, यानी साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई? साइन ए की वैल्यू आ गई 7/25। दूसरा निकालना है इसमें कोज ए। तो कोज ए के लिए क्या करेंगे, क्योंकि एंगल ए से ही डिस्ट्रीब्यूशन है तो एंगल ए से डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। कोज का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार अपॉन कर्ण, ठीक। आधार अपॉन कर्ण मतलब आधार कितना दे रखा है? आधार यानी ए बी को आधार बोला गया है और कर्ण किसको बोला गया है? ए सी को। तो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए बी की वैल्यू फिगर के अकॉर्डिंग 24 और ए सी की वैल्यू कितनी है? यानी 25। कोज ए की वैल्यू आ गई 24/25 और ये निकाली थी हमने किसकी? साइन ए की। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में वैल्यू फाइंड कर आएगा यानी साइन सी और कोस सी की, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो सबसे पहले हमें एंगल देखना है, किस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि हमारे पास एंगल क्या था? हमारे पास एंगल ये था ए बी सी, यानी ये 7 सेंटीमीटर था, ये 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। देखो वैल्यूज पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, हमें सबसे पहले देखना एंगल सी के कोरस्पॉन्डिंग। तो अब हमें एंगल सी के कोरस्पॉन्डिंग इसकी साइड का क्या करना है? नामकरण करना है इसकी साइड का। तो राइट एंगल तो वही, तो राइट एंगल के सामने वाली भुजा तो रहती है ऑलवेज कर्ण, सदैव कर्ण रहेगी ये। और एंगल सी के सामने वाली भुजा को कहते हैं सम्मुख भुजा और सम्मुख भुजा को कहेंगे हम लंब, ठीक। एंगल सी के लिए लंब का काम करेगी और एंगल सी के लिए बीसी भुजा जो ये किसका काम करेगी? आधार का काम करेगी, ठीक है। तो अब देख लीजिए हमें वैल्यू निकालनी है साइन सी की। तो साइन में क्या होता है? अभी बताया था साइन का होता है यानी लंब बटे कर्ण। अब लंब का काम कौन कर रहा है इसमें? लंब का काम करेगा ए बी और कर्ण कितना? ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? 24 और ए सी की वैल्यू कितनी है? 25। तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई? साइन सी की वैल्यू आ गई 24/25। अब वैल्यू फाइंड करनी है कोस सी की। तो कोस सी की वैल्यूज के लिए क्या करेंगे? तो कोस सी की वैल्यूज के लिए अभी बताया था कितना होता है, यानी आधार अपॉन कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितनी है? आधार को बोलेंगे हम, देखो अब यहां आधार क्या है? बी सी अपॉन कर्ण कितना है? ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है? 7 और ए सी की वैल्यूज कितनी है हमारे पास? 25। तो ये आ गया 7/25, यानी आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यानी आकृति 8.13, यानी इस आकृति का नाम दे रखा है कि ये आकृति नंबर 8.13 है, जो कि एक्सरसाइज में दे रखा है। tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है हमें, और फिगर में वैल्यूज दे रखी हैं ये ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है? परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है हमें 12 और हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी है यानी कर्ण की वैल्यू दे रखी है 13। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? आधार। तो पहले हम इस ट्राइंगल में क्या करेंगे? पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? आधार। और आधार क्या है हमारा? क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू निकाल लिए हम क्या करेंगे? इस यानी पी आर के स्क्वायर को हम ऐसे ही रहने देते हैं और क्यू यानी पी क्यू के स्क्वायर को हम इधर ले आए और बराबर कितना हो गया? क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि हमें क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं? इस क्यू आर को इधर लिख लेते हैं, इक्वेशन को घुमा के लिख लिया। पी आर की वैल्यू कितनी है?
पी आर की वैल्यू हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 का 169, 12 का 144। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 25, यानी क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। क्यू आर बराबर कितना मिलेगा √25, और क्यू आर की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, क्यू आर की ये स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो हमें क्यू आर की वैल्यू कितनी मिल गई 5। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमसे क्या निकलवा रहा है अब, यानी tan p माइनस कोट r। तो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है tan p की, तो वही ट्रिक आप लगाइएगा, ये लाल बटे कक्का। तो ये साइन की वैल्यूज ये आपको याद हो जाएगी, साइन कोस टेन, जब बार बार आप इसका यूज करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी इसमें। तो tan p की वैल्यू कितनी होगी, यानी हमें एंगल tan p, देखो सबसे पहले हमें ये देखना है किस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग निकलवा रहा है, tan p को फाइंड करना है हमें इस एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो tan p के लिए तो p के यानी इसके सामने वाली भुजा तो कर्ण ही होगी, और इसके सामने वाली भुजा यानी सम्मुख भुजा को हम बोलेंगे लंब। तो ये किसका काम करेगी, इसके लिए लंब का, और ये काम करेगी इसके लिए आधार का। कब, जब हम P के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं इसका। ठीक है, तो P के अकॉर्डिंग कितना बनेगा tan P बराबर, देखो तो tan होता क्या है लंब बटे आधार, तो कितना होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना बोला हमने, लंब बना क्यू आर, और आधार कितना बनेगा पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5, और पी आर की वैल्यू कितनी है 12। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी मिली 5/12। ठीक है, अब हमें निकालनी है वैल्यू कोट आर की, किसकी कोट आर की। तो अब देखो इसका क्लासिफिकेशन करा रहा है ये आर के आधार पर, तो सेम फिगर बना लीजिए जरा, जो अभी फिगर थी ना सेम, वो हमने वैसी बना ली। इसको आर बोला, इसको क्यू बोला, और इसको पी। अब क्लास यानी ये तो 90 डिग्री का है ही। अब यहाँ एंगल देखो क्या है, अब ये एंगल, यहाँ पे एंगल क्या है आर। तो अब हमें इसका क्लासिफिकेशन करना आर के आधार पर। तो आर के सामने वाली भुजा को बोलेंगे हम लंब, यानी जो सम्मुख भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब, और जिस एंगल से मिलके जो भुजा होती है नीचे वाली, इसको हम कहते हैं आधार। और 90 डिग्री के एंगल के सामने की भुजा बनेगी सदैव कर्ण। जो वैल्यूज थी ऊपर वाली फिगर में वो वैसी ही रहेंगी, वैल्यूज से हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये 13 थी, ये 5 थी, और ये कितनी थी 12। और अब ये वैल्यू देख लीजिए, कोट में क्या होगा, कोट में होगा आधार बटे लंब। तो कोट में कितना हो जाता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है इसमें क्यू आर, और लंब कितना है पी क्यू। तो आधार की वैल्यू कितनी लगाएंगे 5, और पी क्यू की वैल्यू कितनी लगाएंगे 12। ठीक है, तो ये भी कितना मिला 5/12। ठीक, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी, यानी tan p माइनस कोट आर की। तो tan p की वैल्यू कितनी निकाली हमने 5/12, माइनस कोट आर की वैल्यू कितनी निकाली 5/12, ये दोनों वैल्यू निकाली हैं अभी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो ये आपस में कट गई। तो यानी tan p और माइनस कोट आर की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि sec थीटा इक्वल टू कितना हो 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी जितने भी बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सभी निकालने हैं हमने। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं 6 में से एक ये दे रखा है, बाकी के 5 हमें फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर बना लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया, इसका नाम दे दिया ABC। ठीक है, आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें गिवन है यानी दिया है कि sec थीटा इक्वल टू कितना 13/12। तो अब हमें ये यहाँ से फाइंड करना है कि ये 13/12 को हम यहाँ कैसे शो करें, कितना कितना कहाँ शो करना है हमको। तो अब sec थीटा की वैल्यू बताइए, sec थीटा बराबर कितना होगा, यानी
इसके अकॉर्डिंग, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ से सेक की वैल्यू निकालिए। तो ये साइन का होता है, ये कोस का होता है, ये टेन का होता है, ये कोट का होता है, और ये सेक का, और ये कोसेक का। तो जब सेक के लिए देखना होता है तो हमें नीचे से पढ़ना पड़ता है। तो कितना, कर्ण बटे आधार, यानी ये वैल्यू किसकी हो गई, के अपॉन ए, यानी कर्ण बटे आधार। तो ये 90 डिग्री, इसके आधार पर कर्ण कौन होगा, ये। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 13। आधार का काम कौन करेगा, यानी एंगल थीटा है, तो इसके आधार पे तो यानी 12। कर्ण बटे आधार था ना, तो आधार की वैल्यू कितनी हो गई, 12। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, पहले लंब निकालना है ये, ठीक है। बीसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, जिसको त्रिकोणमिति का टी भी नहीं आता होगा ना, तो वो त्रिकोणमिति ऐसी सीख जाएगा कि कभी भूल भी नहीं पाएगा। बस आप अपना प्यार बनाए रखें और इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा आपके 10th क्लास का, और आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। जिसको मैथ नहीं आता होगा ना, वो भी मैथ सीख जाएगा, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो इनको मैथ से डर लगता है, वो मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएँ। और ये गारंटी है कि आपका स्कोर 90 प्लस ही आएगा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे और इससे अपनी तैयारी करते रहेंगे और अपना रिवीजन साथ के साथ करते रहेंगे, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। देखो, तो हम देखते हैं इधर ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कीजिए। तो पाइथागोरस क्या होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर, तो जो कि कर्ण क्या है, एसी। लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, बीसी, और आधार कितना है, ए बी। तो इनका स्क्वायर होता है। ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यानी ए सी की वैल्यू 13, तो 13 का स्क्वायर। बी सी हमें निकालना है, तो बी सी का स्क्वायर रहने दीजिए, और ए बी हमें दे रखा है, तो इसकी वैल्यू लगा दिया हमने। तो देखो, यानी 13 का 169 और 12 का इतना होता है, और बी सी का स्क्वायर। हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो बी सी का स्क्वायर इक्वस टू 169 में से 144 जाएंगे, कितना बचेगा, 25। यानी बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो यानी लंब कितना आ गया, लंब आ गया 5। तो अब हमें बाकी के त्रिकोणमिति रेशियो निकालने हैं 5, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना, हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं साइन को। तो साइन की वैल्यू कितनी होती है, बताइए। साइन बराबर होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण में लंब कितना है, बी सी, कर्ण कितना है, ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5, और ए सी की वैल्यू कितनी है, 13। तो यानी इसको हम लंब बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे। ये कर्ण होगा और ये आधार होगा, ठीक है। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, 5/13, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, यानी कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर कितना होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार अपॉन कर्ण। तो आधार किसको बोला हमने, आधार है हमारे पास ए बी, और कर्ण कितना है, ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 12, और अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है, 13, ठीक। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, बाकी के त्रिकोणमिति रेशियो। तो अभी हमारे पास क्या निकला, साइन कोस। टेन निकालना है हमको। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, यानी लंब बटे आधार। तो कितना, लंब बटे आधार, और लंब कितना है, यानी बी सी, अपॉन आधार कितना है, ए बी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है, 5, और आधार की वैल्यू कितनी है, 12, ठीक है। ये फिगर से वैल्यूज लगा रहे हैं हम। देखिए 10 कोट, कोट बराबर कितना होता है, कोट थीटा बराबर इसका अपोजिट हो जाता है, यानी आधार बटे लंब। तो आधार अपॉन क्या हो जाएगा, लंब। तो आधार कितना है, ए बी, और लंब कितना है, बी सी, यानी 5 अपॉन कितना आएगा, 12।
साइन कोस टेन कोट निकल गया। सेक का ऑलरेडी दे रखा था क्वेश्चन में, सेक ऑलरेडी दे रखा था, हमें अब निकालना है लास्ट कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का कितना होगा? कोसेक थीटा के लिए होगा कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है? AC और लंब कितना है? BC। तो AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 13। BC की वैल्यू कितनी है? 5। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, जहां कोस A बराबर कोस B। तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस तरीके से ट्राइंगल ड्रा कीजिए कि जिसमें एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो, यानी दो एंगल ऐसे हों जो 90 डिग्री से कम हो। तो जब हमें दो एंगल 90 डिग्री से कम लेने हैं तो हम इस तरीके ही तो फिगर ड्रॉ कर सकते हैं ट्राइंगल का, क्योंकि माना कि हम इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, तो यानी इस टाइम ये दोनों एंगल कितने हैं? 90 डिग्री से कम है और ये भी 90 डिग्री से कम है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये न्यून कोण के साथ हमने ट्राइंगल को ड्रा कर लिया और इसका नाम कर दिया ABC। ठीक है, और हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, लंब डाल लेते हैं भुजा AB पर। ठीक है, जरा आप ये बताइए, हमें ये दिखाना है कि एंगल A बराबर एंगल B। आपने ट्राइंगल पढ़े होंगे, कई प्रकार के ट्राइंगल पढ़े होंगे, यानी ट्राइंगल बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं, जिनका हम 3 भुजा के आधार पर बांटते हैं और 3 एंगल के आधार पर बांटते हैं। तो आपने एक ट्राइंगल पढ़ा होगा भुजा के आधार पर, जिसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हों, यानी ये और ये दोनों भुजाएं अगर समान आ जाती हैं तो इन भुजाओं से बनने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। यानी एंगल A बराबर क्या आ जाएगा? एंगल B। क्योंकि इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो एक मेथड तो वो जिससे कि हमें कुछ टफ पड़ेगा, जबकि मैं उस मेथड से आपको नहीं कराऊंगा, इसको मैं दूसरे इजी वाले मेथड से कराता हूं जिससे ये आसान पड़ेगा। तो उससे आसान के लिए हमें ये ट्राइंगल की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि जिसके दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और दोनों भुजाओं के बराबर होने पर तो उनसे जो एंगल बनता है, वो जो एंगल बनेंगे वो एंगल बराबर होंगे। यहाँ एंगल A एंगल B होगी, तो एंगल A और एंगल B ही हमें दिखाना है। तो एंगल A और एंगल B को बराबर दिखाने के लिए हमें सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल समद्विबाहु है, यानी AC वाली भुजा हमें किसके बराबर दिखानी पड़ेगी? BC वाली भुजा के लिए। ठीक है, तो हम पहले ये दिखाते हैं कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं, उसके बाद एंगल ऑलरेडी बराबर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आइए, जो हमें दिया है तो उसकी हेल्प से हम पहले कुछ वैल्यू निकालते हैं। हमें दे रखा है कि कोस A बराबर कितना है? कोस B। ठीक है, आप इसको थोड़ी देर ऐसे मान लीजिए कि ये एंगल दे रखा है ना, यानी ट्राइंगल दे रखा है, तो इस ट्राइंगल को हम ऐसे नहीं बना सकते क्या? यानी इस ट्राइंगल का नाम A, इसके लिए थोड़ी देर आप कुछ मान लीजिए, O मान लेते हैं, चलो। तो O और इसके लिए C, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में क्या है? यानी ये लंब कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो इसको हम OC ही रहने देंगे और इसको B। अब देखो, एंगल A के आधार पर क्लासिफिकेशन, यानी एंगल A के आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये लंब का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा, और ये आधार का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा? कर्ण का। ठीक है, अब एंगल B के आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे तो B हमने इसको माना, तो इसके लिए लंब तो यही रहेगा। ठीक है, और ये किसका काम करेगा? ये कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या रहेगा? कर्ण। और ये किसका काम करेगा? आधार का। तो जरा यहां से कोज A की वैल्यू निकालिए। तो कोज होता कितना है? कोज यानी LAL बटे KK। इसको बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये साइन, ये कोज, कोज कितना होता? आधार बटे कर्ण। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? कोज A। तो कोज A निकालने के लिए हम यहां से लगाएं आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना लगाएंगे? आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? आधार है हमारे पास AO, ठीक है, और कर्ण है हमारे पास कितना? AC। ठीक, अब इस वाली के लिए
तो इसके लिए भी क्या आधार बटे कण, तो इसके लिए आधार कौन हो जाएगा OB, और कण कितना हो जाएगा, कण हो गया BC। ठीक है, तो AO अपॉन AC और OB अपॉन OC। ठीक है, अब यहां से हम कुछ इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो हमने क्या करा, AO अपॉन OB को हम यहां लेके आए और AC को हम यहां लेके गए, तो AC अपॉन कितना हो गया BC। इसको ऐसे ही रहने दो, और हमने ये मान लिया कि इसे हम सोल्व करने वाले हैं ना थोड़ा, तो हमने माना अपनी तरफ से मान लिया कि इन दोनों का रेशियो जो है AO अपॉन OB बराबर किसके है, AC अपॉन BC इक्वस टू यानी K के बराबर है। ठीक है, हमने इसको K के बराबर मान लिया। K को बराबर मानने के बाद एक बार इसको K के बराबर रख दीजिए, तो जब हम इसको K के बराबर रखेंगे तो AO अपॉन क्या आएगा, AO अपॉन OB बराबर किसके आ जाएगा, K के। तो यानी AO अपॉन OB इक्वस टू कितना आ जाएगा, K के बराबर। और यहाँ से वैल्यूज निकालनी है हमें जरा, किसकी, AO की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो AO की वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा, K इंटू OB, और इसे मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, फिर अब इसको हिडन कर लीजिए, इसको इसके बराबर रख दीजिए। AC अपॉन BC को किसके बराबर रखेंगे, K के। तो AC अपॉन BC को किसके बराबर रख दिया हमने, K के। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें AC की, तो AC बराबर किसके हो जाएगा, K इंटू BC के। इसे मान लिया इक्वेशन 2। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 मानने के बाद आगे अब इन दोनों ट्राइंगल में हमें पाइथागोरस अप्लाई करनी है। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल में, जरा इधर ध्यान देना। यानी ट्राइंगल CAO और ट्राइंगल CBO में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो जरा पाइथागोरस अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यानी AC का स्क्वायर बराबर कितना, यानी CO का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी AO का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने कर ली इस वाले ट्राइंगल में। कौन से में, यानी ACO या ACO बोल दो या CAO बोल दो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ हमें दिखाना लंब बराबर दिखाना, तो हमें यहाँ से लंब की वैल्यू निकालनी है, यानी OC की वैल्यू निकाल लेते हैं या CO की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जब हम CO की वैल्यू निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, देखो AC का स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, तो माइनस AO का स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, CO का स्क्वायर। इसको घुमा के लिख दीजिए, ये CO का स्क्वायर बराबर कितना मिल गया, AC का स्क्वायर और माइनस AO का स्क्वायर। तो इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हम 2 इक्वेशन पहले दे चुके हैं। अब इस वाले ट्राइंगल में देख लीजिए, ट्राइंगल कौन से में, CBO में। तो ट्राइंगल CBO में पाइथागोरस अप्लाई कीजिए इसमें। तो पाइथागोरस के लिए यानी कर्ण का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर बराबर कितना बनेगा, BC का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से भी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, OC की। तो इसे हम लिख लेते हैं पहले BC का स्क्वायर, इसको इधर लेकर आए तो ये माइनस में आएगा, OB का स्क्वायर इक्वल टू कितना, OC का स्क्वायर। इसको घुमा के लिख दीजिए, तो OC का स्क्वायर बराबर कितना, BC का स्क्वायर और माइनस OB का स्क्वायर। ठीक है, इसका मान लिया हमने इक्वेशन 4। ठीक है, अब देखिए कि समीकरण 3 और 4 से देखिए, समीकरण 3 और 4 से OC या CO या OC या CO ये दोनों क्या थे, ये दोनों यानी इस ट्राइंगल में हम देखते हैं तो ये OC जो था ये लंब था, यानी ये दोनों में कॉमन था, दोनों ट्राइंगल में क्या था, कॉमन। यानी कॉमन है तो इसका मतलब ये बराबर भी होगा दोनों ट्राइंगल के लिए। तो हम क्या करेंगे, OC को हम बराबर रख देंगे। तो जब हम OC को बराबर रखेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, यानी समीकरण 3/4 से
समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, समीकरण व 3 व 4 से देखेंगे तो इसका मतलब AC का स्क्वायर माइनस कितना AO का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, यानी BC के स्क्वायर और माइनस OB के स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ हमने अभी वैल्यू निकाली थी समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से किस किस की वैल्यू निकाली थी हमने, AC के स्क्वायर यानी AC की वैल्यू निकाली थी। तो AC की वैल्यू कितनी थी, K इंटू BC, तो इसका स्क्वायर, और AO की वैल्यू निकाली थी हमने K इंटू OB। ठीक, तो इधर कितना चल रहा है, BC का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। यहाँ से K स्क्वायर कॉमन ले लिया, अगर K स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम, यानी इसको बाहर भी लिख सकते हैं, K स्क्वायर इंटू BC का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू OB का स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, BC का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, और यहाँ से हमने K स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना बचा, BC का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, और बराबर कितना, BC का स्क्वायर और माइनस OB का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं कि ये और ये दोनों सेम है, कट गया, तो K स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी K की वैल्यू कितनी मिली हमें, 1। ठीक है, इस K की वैल्यूज को हम समीकरण 2 में रखते हैं। क्या, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, देखो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या थी हमारे पास, AC इक्वल टू कितना था, K इंटू BC। ठीक है, तो AC बराबर कितना आ गया, BC। ठीक है, यानी AC बराबर कितना आ चुका है, BC, और AC कौन सी भुजा थी ट्राइंगल की, देख लीजिए AC बराबर कितना आ गया, BC, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गई। तो अतः समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा से क्या हो जाएगा कि दोनों भुजा जब बराबर हो जाती है तो उन पर बनने वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, इति सिद्धम। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, यदि आपको इसमें कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यानी त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी एंगल B जो है वो समकोण दे रखा है, यदि tan A बराबर कितना 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें sin A cos C प्लस cos A sin C और cos A cos C माइनस sin A sin C, ये वैल्यूज हमें निकालनी है। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल बना लीजिए एक। तो ये एक ट्राइंगल है जिसमें A B C, एंगल B को क्या कर रखा है, यानी एंगल B को उसने बोला है कि एंगल B को हमें राइट एंगल लेना है, तो इसको हमने कितना ले लिया, राइट एंगल मान लिया। ठीक है, इसको राइट एंगल मानने के साथ साथ अब हमें जो दे रखा है उससे हम वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, जो दिया है तो इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। दिया है, क्या दे रखा है, यानी tan A की वैल्यू दे रखी है हमें 1/√3, और tan किसके बराबर होता है जरा बता दीजिए, tan होता है लंब बटे आधार के। अब उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, लंब बटे आधार, यानी लंब की वैल्यू हो गई 1, तो लंब ये होगा, आधार कितना है √3। तो अभी हमारे पास AC नहीं है, तो जब तक हमारे पास AC नहीं होगी तब तक हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें पहले AC फाइंड करना पड़ेगा। तो AC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो यानी ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और जी प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो BC 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना है √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होगा, यानी अंडर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना मिलेगा 3, ये कितना आ गया 4।
यानी ए सी का स्क्वायर 4 और ए सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, ए सी की वैल्यू मिलेगी 2, यानी ए सी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं हम 2। ठीक है, अब पार्ट नंबर 1 यानी इसका जो हेडिंग 1 है उसमें वैल्यू निकलवा रहा है साइन ए कोस सी प्लस कोज ए साइन सी। जब तक हमारे पास ये वैल्यूज नहीं होंगी तब तक हम इनको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इनकी। ठीक है, देखिए हमें निकालना है, यानी अब ये किसको क्लासिफिकेशन कर रहा है, एंगल ए को। तो यानी एंगल ए, तो एंगल ये ए है, तो इसके आधार पर ये किसका काम करेगा, लंब का, और ये आधार का, ये कर्ण का। तो हमें निकालना साइन ए। तो साइन ए बराबर होता कितना है, यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना, इसके लिए लंब का काम कौन करेगा, बीसी, कर्ण का काम कौन करेगा, एसी। ठीक है, तो बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू 1 और एसी की वैल्यू 1/2। ठीक है, साइन ए निकाल लिया। इसी के आधार पर कोज ए, तो कोज ए के लिए क्या करेंगे, कोज ए का कितना होता है, आधार बटे कर्ण, तो कितना, आधार बटे कर्ण। तो एंगल ए से ही देखना है हमें, एंगल ए पे से ही ऑब्जर्वेशन करेंगे इसका। तो आधार कितना, ए बी, और कर्ण कितना, ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी, √3 कर्ण की वैल्यू 2। ठीक है, अब हमें निकालना है साइन सी। अब देखो साइन सी, तो साइन सी यानी साइन का तो वही होगा क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लेकिन अब हमें किसके आधार पर देखना, सी के आधार पर। जब सी के आधार पर देखेंगे तो सी के लिए ये लंब का काम करेगा, तो लंब कौन बन जाएगा, ए बी, और कर्ण वही रहेगा ए सी। तो ए बी की वैल्यू √3/2। और हमें क्या निकालना, कोज सी। तो कोज सी के लिए कोज का क्या होता है, आधार बटे कर्ण ही होता है। लेकिन सी पे, सी एंगल सी से ऑब्जर्वेशन करना है इसका, एंगल सी से देखो, तो एंगल सी से देखने पर आधार का काम कौन करेगा, बीसी, और कर्ण का काम कौन करेगा, एसी। तो कर्ण तो वही रहेगा। तो बीसी कितनी वैल्यू हो गई, 1, और एसी की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक है, हमारे पास अब जो वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी थी यानी लगानी थी, साइन ए कोस सी कोज ए साइन सी, वो अब सब वैल्यूज हमारे पास हैं। तो अब इसलिए हम पार्ट 1 में वैल्यू पुट करेंगे, तो यानी पार्ट 1 सोल्व करेंगे इसका। तो पार्ट 1 के लिए देखते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 ये वैल्यूज हम ऐसी रहने देंगे क्योंकि हमें ये पुट करनी है। चलो पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में यानी साइन ए और कोस सी प्लस कोज ए और साइन सी। देखिए साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू 1/2। कोस सी की वैल्यू कितनी है, कोस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कोज ए की वैल्यू कितनी है, √3/2। साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2। इसको सोल्व कर लीजिए तो 1/4, ये रूट से रूट हट जाएगा तो 3 कितना बन जाएगा, 4। जब 3/4 हुआ तो इसको ऐड किया हमने तो 3, यानी एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम होने पर ऊपर जुड़ जाएगा 4 4। तो कितना आ जाएगा आंसर इसका, 1। ठीक है, राइट आंसर इज 1। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, यानी कोज ए इंटू कोज सी माइनस साइन ए और साइन सी, ये वैल्यू हमें पुट करनी है। तो देखो कोज ए की वैल्यू कितनी है, कोज ए की वैल्यू √3/2, कोज सी की वैल्यू कितनी है, 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। इसको सोल्व कीजिए तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे, तो √3/4, ये वैल्यू भी कितनी आएगी, √3/4। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, यानी 0। ठीक है, तो इस पार्ट का आंसर कितना हो गया, 0। ये दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, एंगल Q जो है वो राइट एंगल है और उसका दे रखा है कि PR + QR = 25 और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तब हमें फाइंड करना है कि साइन P, कोस P, tan P, इनके मान ज्ञात करने हैं।
तो यानी एक ट्राइंगल है और एंगल क्यू कितना लेना है 90 डिग्री। तो एंगल क्यू को हमने ले लिया 90 डिग्री, ये पी क्यू और इसको मान लिया हमने आर। ठीक है, अब देखो क्या क्या वैल्यू दे रखी है। पी क्यू की वैल्यू दे रखी है हमें 5 और बाकी वैल्यू अभी हमें नहीं दे रखी। तो पहले जो दिया है वो देख लेते हैं। यानी दिया है, यानी पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ये दे रखा पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25। ठीक है, तो हमें अब देखो ये रिलेशन दे रखा है दो साइड का। अब दो साइड का रिलेशन दे रखा है तो दोनों की वैल्यू तो एक साथ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि माना पी आर की वैल्यू जो है वो एक्स है, तो ये पी आर जो है इसकी वैल्यू हमने एक्स मान ली। ठीक है, जब पी आर की वैल्यू एक्स मानी तो पी आर की वैल्यू जरा यहाँ लगाइए इसमें लगाने पर, तो एक्स प्लस क्यू आर बराबर कितना हो गया 25। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे हम तो कितना बनेगा 25 माइनस एक्स। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस एक्स। अब देखो तीनों साइड हमें पता पड़ गया, लेकिन अभी एक्स और आ गया यहाँ। तो हमें सबसे पहले ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें क्या होगा, यानी ये तीनों साइड के रिलेशन पता पड़ जाएगा, यानी ओरिजिनल वैल्यू पता पड़ जाएगा कितना कितना है इसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए जरा। तो पी आर का स्क्वायर बराबर कितना क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर यानी एक्स तो हमें फाइंड करना है, तो हमने इसकी एक्स वैल्यू लगाई। क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर। तो इधर एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए तो 25 का कितना होगा 25 25 625 माइनस यानी प्लस एक्स स्क्वायर है और माइनस के 2ab होता है। तो 2ab यानी 50x प्लस का कितना 25। इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इस 50x को उठा के इधर लाइए तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और इधर कितना 625 और ये कितना है 25, तो कितना हो जाएगा 650। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 650 अपॉन 50। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काटो इसको, कितनी बार कटेगा 13, 13 पंजे 65, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 13। ठीक है, तो x की वैल्यू 13 ही, तो इसका मतलब ये वाली साइड कितनी हो गई 13, और जब यहाँ x की वैल्यू रखेंगे हम तो ये कितनी मिल जाएगी हमको 12। ठीक है, तो अब वैल्यू देखो, वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, हमसे पूछा उसने साइन पी। तो साइन पी क्या होता है, यानी लंबटे कितना कर्ण, लंबटे कर्ण होता है। तो लंबी की वैल्यू कितनी हो गई आर क्यू अपॉन कर्ण कितना हो गया पी आर। तो आर क्यू की वैल्यू कितनी है 12 और पी आर की वैल्यू 13। ठीक है, तो साइन पी की वैल्यू आ गई 12/13। उसी तरीके से कोस पी, तो कोस पी कितना होता है, कोस पी की वैल्यू लगाइए। तो कोस पी में क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार अपॉन कितना हो जाएगा कर्ण। तो आधार कितना है पी क्यू अपॉन कर्ण कितना है पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है, नेक्स्ट 10p। तो 10p में क्या होता है 10p का हो जाएगा उसी तरीके से लंबटे आधार, कितना लंबटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है, यानी p यानी लंब को बोलेंगे आर क्यू और आधार कितना है पी क्यू। तो आर क्यू की वैल्यू कितनी है 12 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी परेशानी हुई है या जिस क्वेश्चन में भी आपको परेशानी हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।
वॉचिंग फॉर